आपको एक चीज समझनी होगी कि आप जब मॉर्निंग में या सम टाइम आसमान में देखते हैं तो आपको एक बहुत ही प्यारा ब्राइटनेस वाला कुछ गोला गोला दिखाई देता होगा। और उस गोले का नाम सन है, सूरज। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये कोई बताने वाली बात है? हम लोग सीए कर रहे हैं तो हमें भी पता है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता है। जो आज मैं बताने वाला हूँ तुम्हें डेफिनेटली नहीं पता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सन हमें दिखाई नहीं देता। एक बच्चे ने कहा सुजीत सी ने, सर सूर्य ग्रहण वाले दिन। नहीं बाबू, सूर्य ग्रहण तो दूसरा लेवल हो गया। कई बार बारिश होती है, बादल होते हैं, तो भी वो सन नहीं दिखाई देता। सर ये साइंस की क्लास चल रही है। नहीं मेरे दोस्त, दिस इज मोटिवेशनल सेशन। और इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अभी से 15 से 20 मिनट बाद यू कैन रियलाइज कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लिसन मी केयरफुली। अपनी नोट डायरी रख लेना। और जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी से 20 मिनट बाद यू फील कि तुम्हें एक रियलाइज होगा कि यार ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। एक सूरज है, और वो सूरज वो है जो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया, और जो, ध्यान से सुनेगा, जो पास हो गया। और एक सूरज ऐसा है जो अभी भी सूरज तो है, लेकिन बादल आ गए उसके आगे, और वो चमक नहीं पाया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के अंदर एक ऑल इंडिया रैंक 1 है। आप सभी के अंदर एक सीए फाइनलिस्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, आप उस बादल में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से आप खुद को देख नहीं पा रहे। आई शो यू समथिंग। मेरे पास एक मिरर है। इस पे ना मैं खुद को देख सकता हूँ। इफ यू वांट, मैं देख सकता हूँ खुद को, और तुम्हारे घर में भी एक मिरर होगा, तुम उसे देख सकते हो। लेकिन जो धुआं होता है ना, अगर वो आ जाए, जैसे तुमने एक वर्ड सुना होगा फॉग। सर क्या बात कर रहे हो, हमने सुना है फॉग। हाँ ठीक है। तो फॉग में कई बार हम खुद को भी नहीं देख पाते। कभी आप ड्राइविंग करेंगे अर्ली मॉर्निंग, या फिर जाएंगे, आपको दूर का इंसान भी नहीं दिखाई देता। बट सच क्या है, क्या वो इंसान नहीं है, या हम उसे देख नहीं पा रहे? वो है, लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे। नाउ माई क्वेश्चन इज वाई, हम उसे क्यों नहीं देख पा रहे? अब आप सभी कहेंगे ड्यू टू फॉग। तो ये जो फॉग है, ये जो बादल है, हमारी फाइट इसी के साथ है। तो सर आज से घर के ऊपर निकल जाऊंगे, सारे बादलों को ऐसे ऐसे उड़ा दूंगा, सारे फॉग को ऐसे ऐसे मिटा दूंगा। नहीं नहीं, अभी भी आप समझ नहीं रहे। थोड़ा सा डेप्थ जाने दो। अभी मैं आपको बच्चों की तरह सुना रहा हूँ स्टोरी। धीरे धीरे तुम्हारे टॉपिक पे आऊंगा। जब आग जलती है ना, फायर, तो वो सब कुछ जला सकती है, लेकिन उसके ऊपर का जो धुआं है वो उसे नहीं जला पाते। यू नोटिस इट? आग, अगर आप ऐसा आज अपने घर में आग लगा के एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जस्ट लिसन मी, ऐसा ही होता है। हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत नहीं है, कई चीजें सुन के भी सीखी जाती है। अब हुआ क्या कि कहीं पे आग लगी, आग लगने के बाद वो सब कुछ जला सकती है, लेकिन अपने ऊपर के धुएं को, जो फॉग होता है, उसको नहीं जला पाती। करेक्ट? सचिन प्रजापति कह रहे सर देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन इन आवर लाइफ, दैट इज आवर फॉग। राइट, मैं आ रहा हूँ इसी पॉइंट पे कि अगर आप फील करो, मैं से 2-3 एंगल से बता सकता हूँ। अगर आपको करोड़पति बनना है, तो अगर आप मेरे से पूछो कि लेट सपोज त्रिशा पटेल ने मुझसे पूछा कि सर मैं ना करोड़पति बनना चाहती हूँ, क्या मैं बन सकती हूँ? यस। अपने ऊपर का फॉग हटा दो, तुम करोड़पति ही हो। विशाल राय ने पूछा सर क्या मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता हूँ? मैं कहूंगा अपने अंदर का फॉग हटा दो, तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ही हो। तो हमें क्या करना होगा? हमें रोज मेहनत करके इस फॉग को हटाना होगा। तो सर फॉग को कैसे हटाते हैं? हमने तो फॉग 250 रुपये वाला सुना है। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये वाला फॉग नहीं है। सॉरी। ये फॉग की जो मैं बात कर रहा हूं, ये वो है जो तुम्हें तुम्हें देखने से रोक रहा है। तुम जो हो, वो तुम्हें एहसास नहीं होने दे रहा तुम क्या हो। नहीं समझे आप? लेट सपोज एक इंसान ऐसा जिसकी याददाश्त चली गई है, यू आर लाइक दैट पर्सन, लाइक अ गजनी। गजनी को तो फिर भी याद आ जाता था, बट आप एक ऐसे इंसान है जिसको यही नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। राघव गनेजा सर आपके हिसाब से हर स्टूडेंट इक्वल है? राइट।
एक्चुअली जब भगवान ने हम सबको बनाया था ना, तो हम सभी को उसने एक दूसरे से यूनिक बनाया है। हम एक वर्ड बोलते हैं, सियापत रामचंद्र की जय। तो आज तक राम जी के डुप्लीकेट कॉपी नहीं बने, आज तक आइंस्टीन का डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना। हर कोई दूसरे से अलग है, और भगवान ने सबको परफेक्ट बनाया है। लेकिन गलती क्या हो रही है? गलती हमसे ये हो रही है, ध्यान से सुनेगा, कि हम वो कर ही नहीं रहे जो हम कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर आज मैं 2 चैप्टर के टेस्ट दे दूं तो मेरी ऑल इंडिया रैंक बना सकती है। बट व्हाट इज योर इशू? आप मुझे क्या बोलेंगे? सर मैं चाहता तो हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। दिस इज कॉल्ड योर फॉग। सर मैं पढ़ने तो बैठता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता। दिस इज योर फॉग। सर मैं चाहूं ना तो मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, बट मैं पढ़ा नहीं। दिस इज योर फॉग। अरे सर मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पापा की तबीयत खराब हो गई, इसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, मेरे खानदान में इसकी डेथ हो गई, सब कुछ हो गया। दिस इज योर फॉग। क्या आप में रैंक होल्डर वन है, ईयर वन है? यस। क्या आपके अंदर एक चार्टेड अकाउंटेंट है? यस। क्या आप सीए फाइलिस्ट है? यस। तो क्या है जो आपके रिजल्ट और आपके बीच में आ रहा है? आपका फॉग। आई गिव यू सम मोर एक्सप्लेनेशन। एक बच्चा जिसके पास फॉग नहीं है, उसके पास एक ही काम है कि मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने टारगेट्स करने हैं, मुझे अपना टेस्ट देना है, दैट्स इट। उसने किया, उसका रिजल्ट आया, वो पास हो गया। ऑन द अदर साइड आपके पास भी सेम टीचर, सेम क्लासेस, सब कुछ है, सेम रिसोर्सेस है, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपके फॉग ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। लाइक मान लीजिए आपके रास्ते में 20-20 kg के हेवी वेट्स आए और 2 किलोमीटर की मैराथन हो रही है। अब जिस बच्चे को पास होना है वो दौड़ता चला गया, 2 किलोमीटर का था, मतलब बीच में 20 kg का गोल्ड मिला, उसने नहीं उठाया। उसने कहा मेरे को जरूरत नहीं है भाई, मेरे को पास होना है, पहले मैराथन क्लियर करनी है, दैट्स इट। ही क्लियर इट बिकॉज ही हैज इट्स क्लियर विजन। सामने वाला आप जैसा इंसान, फॉग नहीं था लेकिन रास्ते में गोल्ड दिख गया, फॉग उसने खुद कैरी कर लिया, भागने की कोशिश की, भाग नहीं पाया और वो फेल हो गया। सम टाइम लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सम टाइम आप प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हो। सर हमें नींद बहुत आती है। दिस इज योर फॉग। जस्ट क्लियर इट। सर मुझे ना, एक किसी ने बोला सर मुझे बहुत गुस्सा आता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे 10 घंटे खराब हो जाते हैं। दिस इज योर फॉग। सूरज वो भी है, सूरज आप भी हो। आप भी चमक सकते हो और वो भी चमक रहा है, दोनों में फर्क क्या है? आपके आगे आपका फॉग है और उसके आगे नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो एक क्वेश्चन और कि सर मैं अपने फॉग को कैसे हटा सकता हूँ? इफ यू नो वांट टू नो इट, आई जस्ट गिव यू सम मोर एग्जांपल। अभी एक सीरीज आई थी Amazon मिनी पे, हाफ सी, आई डोंट नो कितने ने देखी कितने ने नहीं देखी, मैंने देखी। तो उसमें क्या था, एक बच्चा जिसके पापा ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि स्कैम हुआ था 1992 वाला। तो उसके पापा ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई, वो टेंशन में आ गए, उन्होंने डेथ कर ली। तो लड़के ने डिसाइड किया कि सर मेरे को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। मुझे इसलिए बनना है क्योंकि जैसे मेरे पापा की डेथ हुई, आने वाले टाइम में कोई शरीफ इंसान की डेथ ना हो गलत रिपोर्टिंग की वजह से। आई वॉन्टेड टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, ताकि मैं ट्रू ओपिनियन के साथ गरीब लोग के पैसे बचा सकूं। तो क्या कभी उसके आगे फॉग आएगा? नहीं। क्योंकि जब भी फॉग आएगा, उसके उसके पिता का जो दर्द है ना, जो उसने अपने बाप को खोया है ना, वो दर्द उसके सामने बाहर आएगा और वो पास हो जाएगा। ऑन अदर साइड, एक बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। अरे भाई 10th टॉपर, 12th टॉपर, बच्चा 11 से लेके, फर्स्ट से लेके 12th तक टॉपर, बीकॉम टॉपर, सीए में आके फेल। वाई? ड्यू टू हिज फॉग। अभी संडे को एक बच्चे की मम्मी से बात हो रही थी, वो है सेशन में, मैं नाम नहीं लूंगा।
बच्चा पढ़ता है, खाली बैठ जाता है, बोलता है कोई काम तो है नहीं। दिस इज ऑल्सो अ फॉग। कौन ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। फॉग है क्या? ये हर वो एक चीज है जो एज अ बैरियर आपको आपकी मंजिल तक नहीं जाने दे रही। तो कैसे पहुंचे मंजिल तक? इसके लिए तरीका है पागलपन होना। आपको कि सर पागलपन ये क्या जवाब हुआ? पा फॉर प्रगतिशील, पा फॉर प्रगतिशील, ग फॉर गतिशील, ल फॉर लगनशील। पा फॉर प्रगतिशील, ग फॉर गतिशील, ल फॉर लगनशील। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आपको पता है मैं बाद में कहूंगा व्हाट्सएप पे रिपोर्ट बना के देना क्या क्या सीखा आपने। समरी और ब्रीफ चाहिए मुझे, सो बाद में ये मत कहना हमने सुना नहीं। राइट इट। और बाद में कहोगे सर सेशन बहुत अच्छा था, सर बहुत अच्छा था। और 3 दिन बाद सर बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं, बताइए ना क्या करें। तुमने ध्यान से सुना ही नहीं मेरे दोस्त। इसलिए लिसन मी केयरफुली एंड राइट डाउन ऑल पॉइंट्स। जब भी आप नेगेटिव हो अपनी इस डायरी को खोलिए, दोबारा से पढ़िए, डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। हमें पागलपन लाना होगा। प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील। व्हाट इज प्रगतिशील? इट मीन्स वी हैव टू लर्न ऑन अ प्रोग्रेसिव बेसिस, दिस इज प्रगतिशील। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम रोज अपने एफर्ट को 1% बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी में बोला कि मुझे दुनिया का सबसे स्लिम फोन बनाना है। आई हैव iPhone 14, आई विल शो यू। उन्होंने बोला कि सबसे स्लिम फोन बनाना है। ओके। तो अब क्या हुआ? उन सबने बोला कि करते सर, करते 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 बहुत टाइम लगा। दे क्रिएट अ स्लिम फोन। स्टीव जॉब्स को लाके दिखाया गया। उसने बोला कि भैया ये रहा सबसे स्लिम फोन। स्टीव जॉब्स ने वो फोन उठाया और पानी में डाल दिया। पानी में से बुलबुले आ रहे, बुड़ 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 बुड़। उसने कहा भाई ये चांसेस है इसमें से हवा लीक हो रही है, यानी अभी तुम और काम कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रगतिशील। कभी भी अपने आप से सेटिस्फाइड मत हो, और कभी भी ये मत कहो कि सर मैंने बहुत मेहनत की। अगर तुम खुद से सेटिस्फाइड हो जाओगे तो खुद को इंप्रूव कैसे करोगे? दिस इज कॉल्ड प्रगतिशील। अंडरस्टैंड? सर आपने टारगेट दिया था मैंने कर लिया। रॉन्ग। आपने नहीं किया। अगर तुम्हारे पास, याद रखना, लाइफ में कभी भी टाइम ज्यादा होता ही नहीं है। टाइम हमेशा उतना ही होता है जितनी तुम्हें जरूरत होती है, या फिर कम होगा। ज्यादा तो आज तक किसी को नहीं मिला। भगवान राम को नहीं मिला, भगवान कृष्ण को नहीं मिला। हम तो खैर जूम मीटिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो सर मेरा टारगेट अगर 6 घंटे में हो गया, मेरे पास 4 घंटे बचे हैं, तो बताओ मैं क्या करूं? गदर 2 देखने जाऊं? बेटा अगर 4 घंटे एक्स्ट्रा मिले, यानी गॉड चाहता है तो उस टाइम में और रिवाइज कर ले। हो सकता है आने वाले टाइम में तुम्हें टाइम की कमी होने वाली है। गॉड वो भी कलयुग में एक्स्ट्रा टाइम देते तुमको? भाई पॉसिबल नहीं है, सॉरी। तुम गलत एग्जाम पेपर पढ़ रहे हो। सॉरी। अभी पेपर टफ आने वाला है लाइफ का। लाइफ की सिचुएशंस इजी जा रही है, समझ लेना कुछ गलत हो रहा है बॉस। लाइफ में दर्द ना हो, पेन ना हो, तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, यानी कुछ तो गलत जा रहा है। यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू रेक्टिफाई योर सेल्फ। गॉट इट? तो हमने कहा लाइफ में फॉग है। क्वेश्चन क्या था? कि भाई चमक वो भी रहा है, चमक मैं भी सकता हूँ, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसकी रोशनी के आगे फॉग नहीं है, इसलिए वो सक्सेस के रास्ते पे चलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मेरी जो सक्सेस है उसके आगे फॉग आ रहा है। फॉग को हटाएं कैसे? स्टेप नंबर 1, प्रगतिशील। प्रगतिशील मीन्स कंटिन्यू बेसिस पे लर्निंग करो, इंप्रूवमेंट करो। कभी भी खुद से सेटिस्फाई मत रहो। अगर मैं सेटिस्फाई हो गया कि जो मैं कर रहा हूं उतना काफी है, तो समझ लेना यू आर एक्सपायर्ड, यू आर डेड। हमेशा एक जुनून होना चाहिए, अरे यार ये चीज मैं कर सकता था, अरे यार मेरे 10 मिनट वहां वेस्ट हो गए, अगर मैं ये कॉल कट कर देता तो शायद मेरे 10 मिनट बच जाते। अरे यार इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया, अगर मैं एक बार और रिवाइज करके करता तो हो सकता था मैं और अच्छे नंबर लिया। अभी आज मैंने ना आपके ग्रुप में एक स्टूडेंट का कॉस्टिंग का टेस्ट शेयर किया था, राइट? आपने देखा हो प्रेजेंटेशन के लिए तो।
उस स्टूडेंट ने यही टेस्ट एक बार और पहले सेंड किया था और उसका टेस्ट बहुत गंदा था, बिल्कुल खराब नंबर आया था। अनीशा शायद तुम्हारा ही टेस्ट था, राइट? तो मैंने उन्हें गाइड किया कि एक बार विदाउट कटिंग एरर का टेस्ट सॉल्व करो। देखो फुल मार्क्स आ गए। क्या हुआ? फॉग क्लियर हो गया। सर ने बोला था करने के लिए, मैंने कर दिया ना, देख ले भाई मैंने कर दिया, आई एम फुलफिलिंग माई ऑल कंडीशंस, अब तो मैं पास हूं। नहीं। तेरे पास और टाइम है क्या? हाँ है ना, और कर। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इट मीन्स एवरी डे यू हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ। सुल्तान मूवी में एक बहुत अच्छी लाइन होती है, लास्ट मूवी का सीन होता है, सलमान खान अपने आप से बात कर रहा होता है कि इस बार लड़ाई मेरी मेरे से है, इस बार मुझे खुद को खुद से हराना है। तो सर आपने तो बोला है कि एक दिन में दो ग्रुप देना है तो दो टेस्ट दे दो हो जाएगा, तो ये ग्रुप 1 दे रहा हो तो एक टेस्ट दे दो हो जाएगा। हो गया, हो गया ना, हो गया, आज टारगेट हो गया, राइट? वेट, क्या तुम्हारे पास 2 मिनट भी एक्स्ट्रा है? हाँ है। रिवाइज अगेन। खुद को ना एक सेकंड खाली मत छोड़ो, खुद को एक सेकंड वेस्टेज मत जाने दो कि मेरा एक सेकंड वेस्ट हो गया क्योंकि मैं कुछ और कर रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में इसके अलावा कुछ और करने का टाइम होना ही नहीं चाहिए। अभी एक स्टूडेंट है, उसने कहा सर मेरे हॉस्टल में एक दो लड़कियां मुझे ऐसा ऐसा बोल देती है, आई फील डिमोटिवेटेड। तेरे पास इतना टाइम क्यों है कि तू उसकी सुन रही है भाई? वाई यू हैव सो मच टाइम? मेरे पास खुद को सुनने का टाइम नहीं होता। आई एम बिजी, फुल बिजी ऑन माई साइड। एक ही चीज चाहिए, वो है सक्सेस। तो हर चीज अपनी लगा दे। जिस दिन तू अपना 100% लगा देगा ना, उस दिन वो एक चीज निकल के आएगी, वो है तेरी सक्सेस। तो अगर तुम्हें अपना सिक्का चमकाना है, सूरज को बाहर लाना है, अपने ऑल इंडिया रैंक 1 को बाहर लाना है, अपने रिजल्ट को बाहर लाना है, स्टेप नंबर 1 प्रगतिशील। इट मीन्स इंप्रूव योर सेल्फ ऑन कंटिन्यू बेसिस। नाउ स्टेप नंबर 2 गतिशील। गतिशील मतलब विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड। सर स्पीड का मतलब क्या? मैराथन चल रही है दौड़े हमें? नहीं रे बाबा, सुनो मेरी बात। शाहरुख खान का एक बार इंटरव्यू देख रहा था मैं 2016 में, उन्होंने एक बात कही थी कि यार एक बार फिल्म रिलीज हो गई और आप हिट हो गए, आप हीरो बन गए, ये कोई बड़ी बात नहीं। हर बार तुम ही हिट करो और हर बार तुम ही ब्लॉकबस्टर रहो, ये बड़ी बात होती है। इन योर टर्म्स आई एम कन्वर्टिंग इट। तुम क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेते हो और तुम एक बार टॉप कर गए, ये बड़ी बात नहीं है। तुम हर बार एग्जाम में टॉप करो, ये बड़ी बात है। दिस इज कंटिन्यू बेसिस, गतिशील। यानी एक टेस्ट में अच्छे नंबर ले लिए, रॉन्ग। हर बार परफेक्शन के साथ पढ़ना है, हर बार पहले से बेहतर करना है और लगातार करना है। आपने बचपन में एक लाइन सुनी होगी, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सुना है आपने? नहीं सुना? हिंदी किताब बचपन वाली पलट के देखना, मिल जाएगा। इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कई बार एक बार करने से नहीं होता, प्रयास बढ़ाओ, एफर्ट्स बढ़ाओ, रिजल्ट अपने आप तुम तक आ जाएगा। क्या तुम पहले से रोज बेहतर कर रहे हो? अपने आप से एक बार खुद अभी दिल पे हाथ रखो और पूछो, क्या कल जो तुमने किया और जो तुमने आज किया, क्या वो कल से बेहतर था? आंसर है नो। जब तुम्हारा दिल, तुम्हारा भगवान तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, ऐसे ही क्यों देगा यार? नाउ थर्ड पॉइंट, लगनशील। लगनशील मीन्स डू योर वर्क विथ फुल ऑफ पैशन। लगनशील, डू योर वर्क विथ फुल ऑफ पैशन। सर पैशन क्या होता है? सर पैशन प्रो क्या, हीरो होंडा वाली? अरे नहीं भाई, अरे मैं बाइक की बात नहीं कर रहा। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैशन? पैशन का मतलब देखो बहुत सारे लोग अपने अलग तरीके से बताते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर सर। आस्क मी वन क्वेश्चन कि सर वो रोज एक क्या करते होंगे?
ही जस्ट प्ले एंड एवरी टाइम ही ट्राई टू प्ले। पैशन का मतलब क्या होता है, समझो इस चीज को। किसी को गिटार बजाने का शौक है, उसे जब मौका मिलेगा ना वो गिटार ही बजाएगा। किसी को गाने का शौक है, तो वो जब कोशिश करेगा ना वो गाना ही गाएगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं 1 करोड़ रुपए के साथ, बताओ क्या करना चाहोगे? क्या तुम पढ़ना चाहोगे? तुम बोलोगे नहीं सर, कौन 1 करोड़ रुपए लेके पढ़ना चाहेगा? दैट मीन्स इट्स नॉट योर पैशन। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि सर एक बात बताइए विनीत सर, मान लीजिए आज आपके पास 100 करोड़ रुपए है। बताओ, आपका बैंक बैलेंस 100 करोड़ है, आप क्या करना चाहेंगे? मैं खुद से यही बोलता हूँ, मैं भागवत गीता पढ़ना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। और जो भी इंसान गिर रहा है मैं उसको दोबारा से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज मेरे मोटिवेशन के थ्रू दोबारा से ये यूथ, ये स्टूडेंट्स, ये जनरेशन बाउंस बैक करे और अपने ड्रीम्स को अचीव करे। नो मैटर वॉट आई हैव मनी और नॉट, इट्स माई पैशन, बिकॉज विदाउट डूइंग इट आई कांट लिव इट। इसको किए बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। दिस इज कॉल्ड योर पैशन। तुम्हें लगता है पैसों के लिए पढ़ रहे हो, डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, अगर इसलिए तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम लाइफ टाइम सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं ला पाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी डिग्री पैसों के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फॉर योर पैशन। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, युद्ध कर। पैशन यार, मतलब खाना खाने से पहले भी एक बार याद आए। जैसे हमें किसी से प्यार होता है ना, तो दिमाग में कई बार आता है खाना खाते समय, क्या उसने खाना खाया होगा? दिमाग में ख्याल चल रहा है, मैसेज ये रख के, बाबू आपने खाना खाया, बेबी आपने खाना खाया। इट्स कॉल्ड लव। और व्हाट इज पैशन? कि जब तक हो ना जाए भूखी ना लगे। आप सुने मेरी बात? नींद आ रही है, इट मीन्स इट्स नॉट योर पैशन। लवर से पूछो नींद कैसे होती है। इश्क भी क्या चीज है, इसमें होश रहता नहीं। भाई साहब होश ही नहीं रहता, रात भर जगे दो, ओ माय गॉड 2 बज गए, मम्मी डांटेगी, सो जाओ बेबी, ओके गुड नाइट। और पढ़, अरे मैया रे कितना पढ़ना है रे सर, फिर टारगेट दे देंगे रे, फिर टेस्ट दे देंगे रे। वेयर इज योर पैशन यार? पैशन क्या होता है ना, आप लेट सपोज पढ़ने बैठे शाम को 3 बजे, आपका टॉपिक खत्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, मम्मी का जवाब, गेट बजा टक टक, आप बोला हाँ मम्मी। बेटा खाना खा ले, अरे मम्मी अभी 3 ही तो बज रहे हैं, 4 ही बज रहे होंगे। बेटा शाम के 9 बज गए। अरे ठीक है ना मम्मी, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं यार, प्लीज आ रहा हूँ ना करके आ रहा हूँ प्लीज। दैट्स योर पैशन। तुम्हारा वक्त कैसे बीत रहा है तुम्हें पता नहीं चल रहा है, बट तुम अपना जो काम कर रहे हो उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, दिस इज योर पैशन। आप सुन रहे हैं मेरी बात? इसे बोलते हैं कर्म योग। जब आप कर्म कर रहे हैं ना तो कर्म में आनंद आने लगे, when you feeling pleasure when you doing your work, that's called your passion। इसलिए ना पढ़ो यार कि मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा ना। आप पास ऑटोमेटिक हो जाओगे जब आप लगन के साथ पढ़ते जा रहे हो, सीखते हुए पढ़ते जा रहे हो, करते हुए पढ़ते जा रहे हो। अच्छा कैसा लगता है जब तुमने टेस्ट दिया हो और मार्क्स 8 या 9 या 10 आए हो, फुल मार्क्स आए हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता हो। जब मैं बोल देता हूँ गलती से गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा लगता होगा। और सोचो दिन में 4 बार तुम्हें गॉड ब्लेस यू मिले, फुल मार्क्स आए। मम्मी को भी बताने में अच्छा लगता है, मम्मी देख टेस्ट के 10 में से 10 मार्क्स। बट दिस इज नॉट कॉल्ड पैशन। क्योंकि तुम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए पढ़ो, इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ो। अब मैं देखो एक चीज, इन चीजों को कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सेशन को ओवर भी करना है। सारे नोट्स आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है? और इस चीज को रखना माइंड में एग्जाम के एंड तक।
और अगर आपने ये तीन चीजें अपना ली तो तुम्हारे आगे का फॉग हट जाएगा और सिर्फ तुम्हारी सक्सेस और रिजल्ट रह जाएगी। फिर आपको रिजल्ट मांगना नहीं पड़ेगा। यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। कि पास होगे ना तो सिर्फ तुम होगे। तो तुम्हें वो सूरज बनना है जिसके आगे फॉग ना हो। तो फॉग कैसे हटेंगे? तुम्हें वो आग बननी है जिसमें धुआं ना हो, सिर्फ आग हो। जो आएगा ना, फिनिश। बट रिजल्ट इज माइन। कैसे करेंगे हम? स्टेप नंबर 1, प्रगतिशील। इट मीन्स नेवर सेटिस्फाई विथ योर हार्ड वर्क। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव 1% ऑन एवरी डे, एवरी टाइम। इतना, अरे सर बहुत मेहनत की थी सर। नहीं की थी सर, अगर की होती तो रिजल्ट तुम्हारा होता। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, सर एक इमरजेंसी बात करनी है सर। ओके, हाँ जी बताइए। अरे सर मैंने बहुत मेहनत की थी। मार्कशीट भेजिए। 137 ग्रुप 1। मैं भी सोचता हूँ यार, इतनी मेहनत की होती तो पास हो गया होता। ये अटका हुआ क्यों है? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यू आर सेटिस्फाइंग व्हाट यू डूइंग। अगर तुम सेटिस्फाई हो गया ना, रिजल्ट नहीं आएगा। एक वर्ड होता है भूखा भेड़िया, बचपन में सुना होगा एक, या भूखा शेर। लाइक दैट, ऑलवेज हंग्री टू लर्न, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट योर वीकनेस। सीखो और जीतो। रुको मत। हर बार खुद से कहो थोड़ा सा और करते रहे यार। और इसलिए नहीं कि पास होना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से पास होने का डर निकल गया ना, और जिस दिन तुम्हारे अंदर हो गया ना, आज तो सर सीख के रहना है सर, ये आता क्या, मुझे नहीं आता, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। कुछ बच्चे दो क्वेश्चन पूछे, एक किया एक छोड़ दिया। सर मैंने तो पहले ही बोला था मुझे नहीं आता। वाह, थैंक यू सर, आपने मुझ पे एहसान किया सर। सर आपने टेस्ट दिया सर, थैंक यू सर, प्लीज थैंक यू सर, आप मेरी मेंटरशिप में आए। व्हाट इज दिस? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने क्वेश्चन नहीं आ रहा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं। कोशिश की इंप्रूव करने की? कोशिश की कि नहीं यार आज कैसे फुल मार्क्स लिए जाए? कोशिश की एक बार और रिवाइज करके एक बार और टेस्ट देने की, कि नहीं यार इस बार तो मैं अच्छा कर लूं? तुम लोग सेटिस्फाई हो जाते हो, अरे मैंने तो कोशिश की ना, अब पास हुआ नहीं हुआ वो सब भगवान का। अरे भगवान थोड़ी ना आके एग्जाम में लिख रहे थे यार, तुम ही तो गए थे। अगर तुम्हारे जैसी ये सोच अगर हर कोई इंसान रखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि सीए का कोई भी बच्चा पास होगा। हाउ कैन यू से आई एम? कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, आप फेल हो जाएंगे, सॉरी। आप बोलेंगे सर पूरी कोशिश करने पे फेल क्यों हो जाऊंगा? बिकॉज आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। आपने एक लाइन सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सॉरी टू से, आपने गलत पढ़ा है। उसमें और भी कुछ लिखा है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। एक गलती को दोहराओ मत। अगर गलतियां दोहराने की आदत होगी ना, तो सिर्फ एक अकाउंटेंट बन के रह जाओगे, और कुछ नहीं। ऑलवेज पनिश योर सेल्फ वेन एवर यू डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। हो सकता है तुम 2 टाइम की मील स्किप कर दो, एक दिन का फास्ट रखो, पनिशमेंट दो कि भाई मेरे मार्क्स कैसे नहीं आए। मम्मी को बोल दो मम्मी मेरे से मिस्टेक हो गया, आई कांट डेट टुडे। पनिश करो यार खुद को। कैसे आप जाने देते हो खुद को कि नहीं कोई बात नहीं अगली बार देख लेंगे? ये जितने भी लोग हैं ना जो कोई बात नहीं अगली बार देख लेंगे, कभी इंप्रूवमेंट नहीं आता यार, लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट नहीं आता। ऑलवेज से, अब भी मतलब अब भी आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, करना है तो करना है, और पास होना है तो होना है। कोशिश नहीं करेंगे साहब, लेके आएंगे रिजल्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोशिश नहीं करनी है, 100% चाहिए तो चाहिए। लेकिन ये सब बातों से नहीं होगा, करने से होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज गतिशील। यानी कंटिन्यूअस बेसिस पे हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। ब्रेक योर रिकॉर्ड एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि सर, अरे सर आप तो जानते हैं मैं कितना अच्छा हूं सर, देखो ना मेरा सर, एक महीने पहले वाला टेस्ट सर फुल मार्क्स आया था ना, आपकी बात मानी थी ना, इस बार भी कर लेंगे सर। एक एक बच्चे ने कहा सर भरोसा करके तो देखो। मैंने कहा वही तो कर रहा हूँ। कह रहे सर 10 दिन और करके देखो, मैं पक्का टेस्ट दूंगा। अरे आई एम शॉकिंग। अब भरोसे पे रिजल्ट आने वाला तो ठीक है भाई, 2 किलो भरोसा भेज दो मेरे को। ऐसा नहीं होता यार।
ब्रेक योर रिकॉर्ड एवरी टाइम। एक वर्ड सुना होगा, अरे बाबू मोशाय रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। है ना, एक लाइन सुननी होगी तुमने मेमिक्स में, मेमेज में वगैरह में, तुमसे ना हो पाएगा। वाई? बिकॉज आप रियलाइज नहीं कर रहे अपनी मिस्टेक को, और आपने जो किया उससे सेटिस्फाई हो गए। सो मेंशन दिस वर्ड, नेवर सेटिस्फाई विथ योर सेल्फ। अंडरस्टैंड? नेवर सेटिस्फाई विथ योर सेल्फ, ऑलवेज ब्रेक योर ऑल रिकॉर्ड्स। और आप सबको पता है इस सेशन के बाद व्हाट्सएप पे मुझे ब्रीफ सबका आना चाहिए, कोई 2 लाइन का नहीं यार, प्रॉपर लिखो उसको, पूछो क्यों। इससे आपकी थ्योरी इंप्रूवमेंट होगी कि मैं कैसे वर्ड्स पिक करूं, कैसे जो सोचा है जो समझा है उसको लिखो, होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप, पैशन। पागल, प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील, लव। व्हाट इज पैशन? जब तुम्हारे वक्त का तुम्हें ख्याल ना रहे और उसे करते हुए तुम खो जाओ, समझ जाओ, तब तुम पैशन से कर रहे हो। कुछ मुझे, अरे मैया 2 घंटे ना बैठा जाता मास्टर में उससे, की कर रहे हो मास्टर जी, थोड़ा सा प्लान तो चेंज कर दो हमारे लिए, हमसे नहीं हो पाता 2 घंटा। ओके सर, बहुत नींद आती है। ओके, मैंने एक बजे से कहा सर खाना छोड़ दो ना, तो एक टाइम का, अरे सर पागल हो गए हो क्या, मर जाऊं क्या सीए बनने के लिए? सॉरी बट दिस इज नॉट योर पैशन। सर कड़वा चौथ पे तो फास्टिंग रखते ही हैं, क्या करेंगे खाना छोड़ के? दिस इज नॉट योर पैशन। ठीक है, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पैशन। पैशन इज व्हाट, सिर्फ कर्म का ख्याल रहे, वक्त का ख्याल ना रहे, दिस इज योर पैशन। when you are worrying about your actions and just enjoying your work without thinking what is time going on, that's your passion, because you are working on your perfection। करते जाओ, करते जाओ, इतनी शिद्दत से करो कि तुम्हें एहसास भी ना हो कि वक्त क्या गुजर गया। और जब टारगेट हो जाए तब एक बार देखना, अच्छा इतना टाइम हो गया यार, पता ही नहीं चला यार, बहुत कितना मजा आ रहा है। सो अंडरस्टैंड, आपका फॉग हट गया है और अब आप चमकने के लिए तैयार हैं, अब आप रिजल्ट के लिए तैयार हैं। ओके, सो ये सेशन मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, जिस भी स्टूडेंट का मिस हो गया हो किसी वजह से वो देख लेना, और यूट्यूब पे देख के वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कमेंट में थैंक्स तो लिख ही सकते हो सर। ठीक है, चलो, ओके।